नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव दहिया अपने एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली सब अच्छे से होंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं फायर की कुछ वीडियो, जिसमें फायर का कुछ बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बातें शुरू करेंगे कि आग है क्या। अगर मैं एक नॉर्मल भाषा के अंदर बात करूं तो आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कि हीट एनर्जी की उपस्थिति में शुरू होती है, जिसके लिए एक ज्वलनशील पदार्थ हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रकाश, गर्मी और लौ देता है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी यानी कि आग के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला है फ्यूल यानी कि एक ज्वलनशील पदार्थ, दूसरा है एयर हवा, तीसरा है हीट। इन 3 चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए एक ट्रायंगल का निर्माण हो सकता है, जिसको हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं। अगर इस ट्रायंगल में से कोई भी एक चीज़ अगर लुप्त हो जाती है यानी खत्म हो जाती है तो आग अपने आप बुझ जाती है। अब आग को बुझाने के तरीके कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यानी कि मेथड ऑफ एक्सटेंशन यानी कि आग को बुझाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक कूलिंग मेथड है, यानी कि आग को ठंडा करना। यानी कि जहाँ पे भी आग लगी हुई है वहाँ पे हम वाटर की सिस्टम की उपलब्धता के कारण अगर मैं किसी फायर यानी कि आग पे पानी का प्रेशर मारता हूँ तो आग अपने आप बुझ जाती है। दूसरा है स्मोथरिंग मेथड यानी कि दम घोटना। यानी कि आग को बुझाने का दूसरा तरीका कौन सा है, दम घोटने की। उसके में जो ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो आपने जो देखा था एयर की सप्लाई जो उसको मिल रही है, हमारे को क्या है ना, सबसे पहले उस ट्रायंगल में से किसी भी एक चीज़ को ख़त्म करना है अगर हमारे को आग को बुझाना है तो हमारा जो दूसरा मेथड है दम घोटना। यानी कि जो उसको एयर की जो सप्लाई जो मिल रही है अगर मैं उस सप्लाई को कट ऑफ कर दूँ तो आग अपने आप बुझ जाएगी। अब इसको क्या बोलते हैं, स्मोथरिंग मेथड यानी कि दम घोटना। तीसरा है अपना जो फ्यूल की जो हमने बताया था कि कोई भी एक सा ज्वलनशील पदार्थ जिसको जलाया जा सकता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि जो हमारा तीसरा मेथड है वो है फ्यूल पे काम करता है, यानी कि आपको भूखा मारना यानी स्टारवेशन मेथड। यानी उसके आसपास में जितना भी फ्यूल है यानी कोई भी जलने वाली जो भी वस्तु है अगर मैं उसको वहाँ से हटा दूँ तो आग अपने आप बुझ जाएगी। यानी कि जब आग को कोई जलने के लिए कोई वस्तु मिलेगी ही नहीं तो आग अपने आप बुझ जाती है। अपना जो लास्ट में जो मेथड है वो है इनहेबिटेशन ऑफ चैन रिएक्शन। चैन रिएक्शन का टूटना यानी कि जो हमारा ट्रायंगल है जिसके लिए आपको अंदर एयर कंटिन्यूस चाहिए, हीट एक कंटिन्यूस चाहिए और कोई जलने वाली वस्तु भी इसके आसपास होनी चाहिए। अगर मैं इस ट्रायंगल में से किसी भी एक चीज़ को हटा देता हूँ यानी कि इस चैन रिएक्शन को अगर मैं तोड़ देता हूँ तो आग क्या है अपने आप बुझ जाती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, यानी कि फायर कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर वगैरह, यानी कि जो मेथड है एक्सटिंग्विशिंग वो कौन सा उपयुक्त रहता है। सबसे पहले हम क्लास ए की बात करते हैं। अगर मैं टोटल क्लास ऑफ फायर की बात करूँ तो हमारे पास में वैसे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 4 है ABCD, लेकिन आजकल अगर मैं नए स्टैंडर्ड की बात करूँ तो उसमें के टाइप यानी कि कुकिंग ऑयल जो अपनी किचन की जो फायर है उसको ऐड कर दिया गया है। इस हिसाब से अभी अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की बात करूँ तो अभी हमारे पास में 5 क्लासिफिकेशन है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास और K क्लास। ए क्लास में क्या आपका सॉलिड कम्बस्टिबल मटेरियल है, यानी कि वुड, पेपर, प्लास्टिक, रबड़, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो जलने के बाद राख छोड़ती है उसको हम ए क्लास फायर में इन्वॉल्व करते हैं। और इसको बुझाने के लिए हमारे पास सबसे ईजी मेथड क्या है, कूलिंग मेथड है। दूसरा है हमारा बी क्लास फायर यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड। फ्लेमेबल लिक्विड में आपके कौन यानी कि बी क्लास फायर के अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स, गेट्स, पेंट्स। इनके अंदर की जितनी भी फायर होती हैं वो आपकी बी क्लास फायर के अंदर आती हैं। इसको आप स्मूथरिंग मेथड यानी कि दम घोटना जिसको आप बोलते हो, यानी कि वो एयर की सप्लाई को अगर हम काट दें तो उसमें बी क्लास की फायर पे एक मेथड हमारा यूज होता है। तीसरा हमारा है सी क्लास फायर। सी क्लास फायर में हमारी फ्लेमेबल जितनी भी गैसें होती हैं वो आती हैं, जिसमें LPG, PNG, एसिटिलीन, ये अपनी जितनी भी हैं ये सभी अपनी सी क्लास फायर के अंदर आती हैं। इसके लिए जो एक्सटिंक्शन मेथड की अगर मैं बात करूँ तो स्मूथरिंग डिल्यूशन ऑफ चैन यानी कि इन्वर्टेशन ऑफ चैन रिएक्शन, यानी कि अगर मैं उसको दम घोट दूँ यानी कि उसके अंदर जो एयर की सप्लाई जो उसको मिल रही है उसको हटा दूँ, या फिर उसके अंदर जो कंटिन्यूस उसको जो हमारा जो चैन रिएक्शन बना हुआ है यानी कि ट्रायंगल की मैं बात करूँ उसको कंटिन्यूस ईंधन भी मिल रहा है, एयर भी मिल रही है और हीटिंग भी उसको अगर मिल रही है, तो अगर मैं उसमें से किसी भी एक चीज़ को अगर हटा दूँ, उस चैन रिएक्शन को अगर मैं तोड़ तो आग अपने आप बुझ जाती है। अगला हमारा जो क्लास है वो है क्लास D यानी कम्बस्टिबल मटेरियल, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। कम्बस्टिबल मटेरियल के अंदर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, ये आपकी चीज़ें आती हैं। इनके अंदर की जितनी भी फायर होती है वो क्लास D के अंदर आती हैं। इनको हम स्पेशल टेक्निक के द्वारा आग को मतलब कंट्रोल करते हैं, यानी कि इनका एक्सटिंग्विशन मेथड है। इसके अगला जो हमारा मेथड है
क्लास है वो है क्लास की, यानी कुकिंग ऑयल्स, एनिमल फैट्स, एटीसी वगैरह, यानी कि किचन के अंदर की जितनी भी फायर होती हैं किचन ऑयल के अंदर, वो सारी की कंपनी किस क्लास के अंदर आती है, के क्लास के अंदर। और इसके वो बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्मूथिंग मेथड यानी कि दम घोटना, और कूलिंग यानी कि ठंडा करना। ये आपके जो मेथड है, ये है आपकी मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट, यानी कि आपको बुझाने के तरीके हैं। अभी हमने आपने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, यानी क्लास के क्या क्या प्रकार है, उसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल इन्वॉल्व होता है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, और उस यानी किस क्लास के फायर के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं। अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बाद में एक्सटिंग्विशन मीडिया क्या है हमारे पास, यानी कि आपको बुझाने के तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास में है वाटर, दूसरा हमारे पास में होता है फोम, तीसरा है ट्राई केमिकल पाउडर यानी कि डीसीपी पाउडर, चौथा अपना कार्बन डाइऑक्साइड, पाँचवा अपना क्लीन एजेंट। ये 5 एक्सटिंग्विशिंग मेथडियाँ हैं जिनके द्वारा हम किसी फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम इन एक्सटिंग्विशिंग मेथड के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, किसके क्या ड्रॉबैक हैं, क्या एडवांटेज हैं, किस में क्या होता है। तो चलो ये शुरू करते हैं। अभी सबसे पहला हमारा जो एक्सटिंग्विशन मीडिया था वाटर का था, यानी कि आग के ऊपर सबसे पहले हमारा जो क्या है जल, यानी कि उसको हम पानी बोलते हैं, ईंधन को उसके ऊपर जल तापमान, यानी कि उसका किसी भी चीज़ को जो जलती हुई चीज़ है उसके तापमान को क्या है ठंडा कर देता है और उस आग को बुझा देता है। ये क्लास एक क्लास की फायर के जो होती है अपनी कागज़ की, लकड़ी की, कपड़ा की, उनके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब इसके अलग ये लाभ क्या 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 है, यानी कि जो आपका वास्ट एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो आप यूज कर रहे हो उसके लाभ क्या क्या है। सबसे पहली बात है ईजी अवेलेबिलिटी, यानी कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आमतौर पे आप देखते हो सभी जगह अवेलेबल है, वाटर आप कहीं से भी ले सकते हो। दूसरा काफ़ी इंस्पेक्शन, यानी काफ़ी सस्ता साधन है। उसके अगला अगर एक और बात करूँ तो इसको विभिन्न रूपों में ये लागू किया, यानी कि हम इसको जेट में यूज़ करते हैं, स्प्रे में, फॉग में, मिस्ट में, यानी कि कोहरा या फिर धुंध टाइप में यूज कर सकते हैं। उसके अगला जो हमारा ही अपना गैर भी, यानी कि नॉन टॉक्सिक, यानी गैर विषाक्त, यानी कि इसमें कोई जहरीली गैस वगैरह उत्पन्न नहीं होती। जब हम वाटर को फायर के ऊपर यूज़ करते हैं तो इसके अंदर कोई भी यानी कि नॉन टॉक्सिक गैस उपस्थित नहीं होती। तीसरा अपना जो अगला जो पॉइंट है वो है पर्यावरण के अनुकूल, यानी कि इको फ्रेंडली इसको हम बोलते हैं, यानी कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल है, इसके कारण पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता। ये हमारे थे वाटर के एक्सटिंग्विशन मीडिया और उसके लाभ क्या क्या हैं। जहाँ वाटर के कुछ अभी हमने लाभ पड़े, वहाँ इसके कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला यह है कि गुड कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली का एक अच्छा कंडक्टर, यानी कि इसके अंदर से बिजली क्या है, जैसे कि आप जानते हो वाटर के अंदर से बिजली की सप्लाई बहुत जल्दी होती है, यानी कि इसका एक अच्छा कंडक्टर है। अगला जो हमारा इसका ड्रॉबैक है वो है कि यह क्लास बी की फायर के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी कि क्लास बी की फायर पर अगर हम इसको यूज करते हैं तो यह उसको फैला सकता है। और उससे अगला जो है ये है कि ठंडे अपनी जो जलवायु, जहाँ पे अपने पहाड़ी इलाके जहाँ पे बर्फ़ें जैसे नॉर्मली गिरती रहती हैं, अगर वहाँ पे मैं इसको नॉर्मली यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसे एरिया में मैं इसको यूज़ करता हूँ तो यह क्या जम जाता है ठंडी जलवायु में, यानी कि वहाँ पे इसकी बर्फ़ जम जाती है और वहाँ पे मैं वाटर को यूज नहीं कर सकता। इसका एक ड्रॉबैक है। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूँ पहाड़ी एरिया को छोड़कर, वैसे आप नॉर्मल एरिया में यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे जैसे कि जहाँ पे -डिग्री के नीचे टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे आप पानी को फायर के ऊपर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वैसे उसमें क्या हो, हमेशा ही बर्फ फोम के रूप में आपको मिलेगा। हमारा जो अगला एक्सटिंग्विशिंग मेथड है, यानी कि वाटर के बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट मीडिया था आपको बुझाने के लिए, वो था फोम। फोम है क्या? फोम एक ज्वलनशील तरल आग को तरल की तरह जलती हुई फोम को, यानी कंबल की एक परत बना देता है। यानी कि जहाँ पे भी आपको बी क्लास फायर के लिए अगर मैं बात करूँ, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल में जो आग होती है, उसके अंदर क्या करता है, जैसे कि हम अगर मैकेनिकल फोम का यूज करते हैं तो उसके फोम के ऊपर एक कंबल की एक परत बना लेता फोम की, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई उसको मिल रही है रेगुलर, उसमें कटौती हो जाती है और आग अपने आप बुझ जाती है। अब इसके लाभ क्या क्या है? सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले इसका जो लाभ है, यानी कि बड़ी मात्रा में आग आसानी से बना सकते हैं इसके अंदर। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कंटेनर की साइड की दीवार पर लगाने पर बहुत प्रभावी है। और फिर फोम क्या होता है, धीरे धीरे टैंक या कंटेनर की जलती हुई ईंधन के ऊपर एक फोम के ऊपर परत बना लेता है। और फोम की परत जैसी, यानी कि ब्लैंकेट आपका बन जाता है, उसके कारण क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और आग बुझ जाती है। अब इसके नुकसान क्या क्या है? सबसे पहली बात है कि फोम की परत टूट सकती है अगर हमने उसको रेगुलर फोम को यूज नहीं किया। बीच में अगर हमारी सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो फोम की परत टूट सकती है और उसके कारण क्या है, आग दोबारा लग सकती है। तो इसके लिए क्या है, हमारे को फोम के निरंतर, यानी कि उसको लगातार हमारे को फोम कंटिन्यूस एप्लीकेशन उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा जो हमारा जो बात करते हैं तेल की आग को मतलब की तरह चलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। ऐसे में अगर हम बात करें तो डीसीपी एक्सटिंग्विशर ज़्यादा यूज़ है। इनके मतलब अगर मैं इसकी दोनों की तुलना करूँ,
डीसीपी और मैकेनिकल फॉर्म की, तो इसमें क्या आपका डीसीपी एक्सटिंग्विशर ज़्यादा प्रभावी है। अगला जो एक्सटिंग्विशर मीडिया हो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह की CO2 एक्सटिंग्विशर में लिक्विड फॉर्म में होती है, जो कि प्रेशराइज होती है, लेकिन जब यह हवा के कॉन्टैक्ट में आती है तो यह क्या है, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो गैस है वो एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होती है, जो कि प्रेशर के थ्रू भरी हुई है। लेकिन जब हम उस गैस को रिलीज करते हैं और हवा के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो यह क्या है, वो लिक्विड से क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें CO2 कैसे क्या काम करती है, CO2 क्या जलती है उस टाइप पे, जैसे कि ऑक्सीजन जहाँ पे हम उसका प्रेशर वगैरह मारते हैं एक्सटिंग्विशर का, CO2 गैस का, वहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वहाँ पे उसको बदल के वहाँ पे CO2 उस जगह को ले लेती है और वहाँ के ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। ये क्लास B और C क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर ये कहीं कि इलेक्ट्रिसिटी आग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा मीडिया है आपको बुझाने के लिए, उसके क्या क्या लाभ हैं। पहली बात है क्लीन एजेंट, यानी कि ये काफ़ी स्वच्छ विधि है। इसके बाद में अगर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट के ऊपर इसको यूज़ करते हैं तो इसका कोई रेडिएशन मतलब कोई अवशेष नहीं बचता, यानी कि इक्विपमेंट इतना जल्दी से ख़राब नहीं होता। तीसरा क्या है, यह मतलब जितने भी हमारे लाइव एनर्जी यानी कि जिनमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई है उनके आप इसको आसानी से यानी कि सुरक्षित तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसका जो अगला जो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी लाइफ का है, यानी कि इसकी सेल्फ की लाइफ यानी कि खुद की लाइफ इसकी कम से कम 10 साल की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड के क्या क्या लाभ हैं, अभी हम उसके नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है क्या है, अगर हम इसको क्लोज एरिया में यूज़ करते हैं, यानी नुकसान की बात हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसको क्लोज एरिया में यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, इफेक्ट यानी कि घुटन महसूस होती है। अगर मैं इसको किसी भी क्लोज रूम में अगर इसको यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे क्या है ना, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर मतलब वहाँ पे इसको उसकी जगह ले लेती है CO2, और वहाँ पे क्या है, घुटन की संभावना शुरू हो जाती है। तो ये दूसरा है हमारा, ये गहरी बैठी हुई आग पर ज़्यादा प्रभावी नहीं है, यानी कि आग अगर ज़्यादा बड़ी है मतलब गहरी भी है मतलब किसी भी सॉलिड मटेरियल में, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी नहीं है। उसके अगला पॉइंट है जो कि हवा की दिशा के आवेदन को प्रभावित, यानी कि जिस तरफ से अगर हवा आ रही है तो आपको क्या एंटी डायरेक्शन आप इसको यूज नहीं करते, यानी कि जिस तरफ हवा होती है तो हम जैसे हम गैस को यूज करते हैं तो यह हवा की दिशा के अनुसार ही अपनी दिशा बदल लेती है। उसके अगला है, इससे के अंदर क्या है, कोल्ड बर्न की संभावना ज़्यादा, यानी कि अगर आप एक्सटिंग्विशर को चलाने में कोई भी लापरवाही या फिर अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आपको क्या फ्रोस्ट बाइट यानी कोल्ड बर्न हो सकता है, यानी कि आपके हाथ का जो खून ब्लड वगैरह वो जम सकता है। इसके लिए इसको क्या है, काफ़ी सावधानी से चलाने की ज़रूरत हो सकती है। इसका जो अगला ड्राइवैक यानी कि डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान की अगर हम बात करें तो क्या इसको जहाँ पे हम एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं वहाँ पे क्या है ना, कई बार आग दोबारा से शुरू हो जाती है क्योंकि हम उसको प्रभावी तरीके से ठंडा नहीं कर पाते, और कई बार ऐसा होता है कि जो गहरी आग होती है वहाँ पे वो आग दोबारा से शुरू हो जाती है। अगला जो हमारा एक्सटिंग्विशर मीडिया वो है DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर की अगर हम बात करें तो इसमें 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहला होता है ABC यानी कि जो क्लास A और B और C तीनों क्लास की फायर के लिए सबसे उपयुक्त होता है, और एक होता है अपना B और C क्लास के लिए प्रकार का एक्सटिंग्विशर जो अपना B और C क्लास के लिए ही उपयुक्त होता है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले है क्या है, यह आग पर बिल्कुल तेज़ी से कार्य करता है, या फिर ये कहो कि इफेक्टिव रेनिंग यानी कि आपकी ऑयल की जितनी फायर हो उन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तीसरा जो इसके फ़ायदे की बात करूँ, CO2 एक्सटिंग्विशर जो हमारा आता है उससे कहीं ज़्यादा उपयोगी है ये। अगर मैं आपका ड्राई केमिकल पाउडर की बात करूं तो जहाँ पे हम CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वहाँ पे हम इसको अपना DCP पाउडर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे को ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जिस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के ऊपर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर है, सर्वर है, तो उसके लिए ये काफ़ी उपयोगी नहीं, क्योंकि उसको बिल्कुल ख़राब कर देता है और उसके ऊपर अवशेषों को छोड़ देता है। जिसके बाद मोस्ट पॉसिबिलिटी यही होती है कि जिस इक्विपमेंट के ऊपर हम इसको यूज़ कर लेते हैं वो उपयोग के लायक नहीं रहता, यानी कि उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। आग तो इफेक्टिवली तरीके से बुझा देगा लेकिन वो इक्विपमेंट वहाँ पे ख़राब हो जाता है। अब इसके नुकसान की बात करूँ तो सबसे पहले क्या है, अवशेष छोड़ देता है, यानी कि पाउडर अगर मैं किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर इसको यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे क्या हो, पाउडर जम जाता है। दूसरा है लिमिटेड विजिबिलिटी, यानी कि जहाँ पे मैं इस DCP पाउडर को यूज़ कर रहा हूँ तो उस एरिया के अंदर क्या हमारी विजिबिलिटी यानी कि दिखने की क्षमता को कम कर देता है, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ एनवायरनमेंट में अपना पाउडर फैल जाता है और हम अच्छे से नहीं देख पाते। अगला जो हमारा ड्रॉबैक है वो है हवा, यानी कि जिस तरफ हवा चल रही है तो इसके इफेक्ट को प्रभाव कर सकते हैं, यानी कि हवा की डायरेक्शन में इसकी दिशा बदल जाती है। और अगला इसका जो ड्रॉबैक है वो है नमी को ऑब्जर्व करता है, यानी कि वहाँ की आसपास की जितनी भी मॉइस्चर है
उनको अपने अंदर ऑब्जर्व करके उसके अंदर क्या है, ये इसमें केक यानी कि जिसको बोलते हैं ना, यानी कि मिट्टी टाइप से जमना शुरू हो जाता है और ये कड़क हो जाता है। ये भी हमने इसके ड्राबैक पकड़े। अब हमारा जो अगला एक्सटिंग्विशन मीडिया है वो है क्लीन एजेंट। क्लीन एजेंट के बारे में अगर बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली आग को बुझाने वाला एजेंट है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल चैन रिएक्शन के ऊपर काम करके आग को बुझाने का कार्य करता है। अगर मैं क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर की बात करूँ तो धातु की आग को छोड़कर यह अन्य सभी प्रकार की आग के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। यह आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यानी कि जितने बिजली के इक्विपमेंट वगैरह होते हैं उन पर भी अगर कोई आग लगती है तो उसके लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जैसे आपका इसमें आपके कौन कौन सी कैटेगरी आती है, FM200, नोवैक 1230 और या फिर इंसर्ट गैसें, यानी कि आपके सर्वर रूम के अंदर जितने भी बड़े बड़े जितने भी आपके इक्विपमेंट है वहाँ पे हम इनको जो एग्जांपल मैंने आपको बताया FM200, नोवैक 230 यानी 200 लीटर के एक सिलेंडर में इस गैस को भर के एक नोजल के थ्रू आपके सर्वर रूम में वगैरह में इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और वहाँ पे जो आपने सिस्टम लगा रखा है इलेक्ट्रिक का, उसको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। अब मैं क्लीन एजेंट की अगर बात करूँ तो इसके लाभ क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, विद्युत रूप से यानी गैर पर यानी कि आप इसको किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें क्या कोई भी जैसे आपका डीसीपी पाउडर किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या वो पाउडर जम जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सा क्लीन इंटरफेस है, किसी भी सिस्टम को कोई भी नुकसान नहीं होता। अगली अगर हम बात करें तो इसका क्या पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी सुरक्षित है, इससे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। अगले अगर हम इसके एडवांटेज यानी कि लाभ की बात करें तो इसको हम किसी भी फिक्स्ड यानी कोई भी इंस्टॉलेशन अगर हमने कर रखी है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या फिर हमारा कोई भी लोकल इक्विपमेंट है जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, उस पर अगर कोई भी फायर केस होता है उसके अंदर हम इसको बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसका एक जो लास्ट है सबसे बड़ी बात है, इसको A, B और C यानी कि 3 क्लास की फायर के लिए और साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रिकल फायर जो होते हैं उनके ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ इसके अभी हमने कुछ एडवांटेज पढ़े यानी कि लाभ पढ़े, वहाँ पे इसके क्या क्या नुकसान है। पहले सबसे पहली बात ये काफ़ी कुछ ज़्यादा कॉस्टली यानी कि ज़्यादा महंगा है। इसको अगर मैं इंस्टॉलेशन की बात करूँ तो डीसी पाउडर के मुकाबले फिर अन्य जितने भी एक्सटिंग्विशन मीडिया है उनकी तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि महंगा बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसके रिफिलिंग के लिए ना काफ़ी ज़्यादा समय की रिक्वायरमेंट होती है। अगला जो हमारा एक्सटिंग्विशन मीडिया के टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है यानी किचन की जो डक्ट है उनको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं किसके थ्रू, वेट केमिकल फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशर सप्रेसिव सिस्टम के द्वारा, जो कि बर्निंग मटेरियल यानी कि जो भी वस्तु जल रही है उसके ऊपर एक एम्युलेशन बना देती है और फायर को बुझा देती है। ये एक प्रकार का विशेष प्रकार का एक्सटिंग्विशर है जो कि आपकी रसोई की यानी किचन फायर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इनके ऊपर के टाइप का आपका लेबल लगा होता है, यानी कि आपके जितने भी एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके ऊपर के लिखा होगा यानी किचन फायर। ये इसका सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सटिंग्विशर किचन फायर के अलावा बाकी अन्य किसी भी फायर के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, यानी कि ये सिर्फ आप किचन फायर के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको कुकिंग ऑयल वगैरह ये चीज़ें आती हैं। अन्य किसी भी क्लास फायर के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसका एक ड्रॉबैक है। तो अभी हमने पढ़ा क्या के प्रकार क्या क्या है, उनके ऊपर कौन सा एक्सटिंग्विशन मीडिया यूज़ किया जाता है, एक्सटिंग्विशन मीडिया के क्या लाभ हैं, क्या क्या नुकसान है। तो अभी अगर मैं ब्रीफ में बात करूँ तो टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर क्या क्या है। सबसे पहला आता है हमारा वाटर टाइप का, जिसमें आपका गैस कार्टेज यानी कि स्टोर पर, और दूसरा होता है आपका स्टोर प्रेशर। गैस कार्टेज में क्या होता है, आपकी छोटी सी गैस कार्टेज लगा दी जाती है और उसके अंदर पानी भर दिया जाता है। एक होता है आपका स्टोर प्रेशर यानी कि जिसमें आपको पानी के साथ में जो आपका गैसेज होती है स्टोर करके प्रेशराइज करके भरी जाती है। अगला आपका है मैकेनिकल पम्प टाइप का। सबसे पहला आपका क्या है, वाटर टाइप का, दूसरा मैकेनिकल पम्प का, तीसरा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अगला है क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर, नेक्स्ट है ड्राई केमिकल पाउडर यानी गैस कार्टेज और ये भी स्टोर्ड प्रेशर दोनों टाइप से आता है। एक अपना ABC पाउडर एक्सटिंग्विशर, एक अपना के गार्ड यानी कि किचन फायर के लिए जो एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। तो ये आपके टाइप के एक्सटिंग्विशर हैं जिनको आप किसी भी क्लास की फायर के लिए यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं।